कभी सोचा है कि बर्फ पिघलकर पानी तो बन जाती है, लेकिन जली हुई लकड़ी वापस लकड़ी क्यों नहीं बन पाती? आज हम अपने चारों ओर होने वाले इन्हीं अद्भुत बदलावों के पीछे का विज्ञान समझेंगे। रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं से लेकर हमारी पृथ्वी को आकार देने वाली बड़ी बड़ी शक्तियों तक, सब कुछ। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ही वो चाबी है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को चलाने वाले दो सबसे बुनियादी तरह के परिवर्तनों को समझ सकते हैं। हमारे चारों तरफ हर पल, हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन अनगिनत बदलावों को दो मेन कैटेगरीज में बांटा है, और इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। और यहीं से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ पानी अपनी अवस्था बदल सकता है, ठोस से तरल, तरल से गैस, लेकिन रहता तो वो पानी ही है ना? दूसरी तरफ लकड़ी जलकर राख बन जाती है, जो एक बिल्कुल ही नया पदार्थ है। बस यही अंतर भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की जड़ है। तो चलिए इन दो तरह के बदलावों के दिल में उतरते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, जो सिर्फ बाहरी रूप बदलता है, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जो पदार्थ की पहचान ही बदल देता है। यहां देखिए, ये है सबसे बड़ा फर्क। भौतिक परिवर्तन को आप किसी का मेकअप बदलने जैसा समझ सकते हैं। बाहरी आकार या रूप बदल जाता है, लेकिन अंदर से इंसान वही रहता है, जैसे बर्फ का पानी बनना। वहीं रासायनिक परिवर्तन एक पूरी तरह से नई चीज बनाने जैसा है, जहां एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बिल्कुल नए पदार्थ बनते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक बात कॉमन क्या है? सोचिए, चाहे कागज फाड़ें, बर्फ पिघलाएं या पानी उबालें, हम सिर्फ उसके रूप को बदल रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर वो अब भी वही H2O या वही कागज है, कुछ भी नया नहीं बना है। अब जरा रासायनिक परिवर्तनों को देखिए। यहां तो पूरी काया ही पलट जाती है। लोहा हवा और नमी से मिलकर जंग यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है, एक बिल्कुल नया पदार्थ। लकड़ी जलकर राख और कार्बन बन जाती है। बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। हर मामले में हमें एक बिल्कुल नया सब्सटेंस मिलता है, जिसके गुण पहले वाले से बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए रासायनिक परिवर्तन के एक सबसे जबरदस्त उदाहरण को थोड़ा करीब से देखते हैं। दहन यानी जलना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आग का मतलब सिर्फ तबाही नहीं है। असल में ये गर्मी और रोशनी का एक बहुत तेज केमिकल क्रिएशन है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आग लगने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी चाहिए होती है, जिसे हम अग्नि त्रिकोण कहते हैं। आपको तीन चीजें चाहिए। एक, जलने वाली कोई चीज यानी ईंधन। दो, ऑक्सीजन जो हवा में होती ही है। और तीन, उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए गर्मी। इनमें से एक भी चीज हटा दें तो आग नहीं लगेगी। वो जो तीसरा एलिमेंट है ना, गर्मी, वो बहुत जरूरी है। हर चीज का अपना एक ज्वलन तापमान होता है, यानी वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे वो आग पकड़ लेगा। सोचिए, एक कागज तो माचिस की एक तीली से जल जाता है, पर क्या लकड़ी का एक मोटा लट्ठा जलेगा? नहीं, उसके लिए कहीं ज्यादा गर्मी चाहिए। अच्छा, भौतिक और रासायनिक के अलावा हम बदलावों को उनकी प्रकृति के हिसाब से भी देख सकते हैं। मतलब, क्या हम उन्हें पलट सकते हैं और क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे? ये टेबल हमें बदलावों को देखने का एक और नजरिया देती है। कुछ जैसे बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब आप पानी को वापस जमाकर बर्फ बना सकते हैं। दूसरे जैसे पॉपकॉर्न बनाना अनुत्क्रमणीय है, एक बार बन गया तो बन गया। और हम इन्हें उपयोगिता के हिसाब से भी देख सकते हैं। फलों का पकना वांछनीय है यानी फायदेमंद है, जबकि भोजन का खराब होना अवांछनीय। ये सब देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर तो बदलाव देख लिए। अब देखते हैं कि यही सिद्धांत कैसे मिलकर हमारे ग्रह को आकार देते हैं, पहाड़ों को बनाते हैं और धरती का चेहरा बदल देते हैं। ये वो पहला स्टेप है जिससे जमीन का चेहरा बदलता है। सोचिए, यही छोटे छोटे भौतिक और रासायनिक बदलाव लाखों सालों तक बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर मिट्टी बना देते हैं। और जब अपक्षय अपना काम कर देता है, तब बारी आती है अपरदन की। पानी और हवा की ताकत उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और धीरे धीरे लेकिन लगातार घाटियों को तराशती है और नदियों के मुहाने पर विशाल डेल्टा बनाती है। तो असल में बात यह है कि एक पिघलते हुए बर्फ के टुकड़े से लेकर मिट्टी के बनने तक और हमारे पैरों के नीचे की इस जमीन तक वही बुनियादी नियम लागू होते हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, ये जानते हुए कि बदलाव तो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक। तो हमारे ग्रह और हमारे जीवन में अगला बड़ा बदलाव क्या होने